दोस्तों जूनियर असिस्टेंट 2016 सेकंड का जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, टाइपिंग भी आप लोग पास कर चुके हैं। तो जैसा कि इंटरव्यू आपका होना है उसमें, ठीक है, और 31 अगस्त से इंटरव्यू स्टार्ट होना है। फिर उसमें आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप पोस्ट प्रेफरेंस पे वीडियो बनाएं, पोस्ट के बारे में डिटेल में बताएं, कौन सा विभाग अच्छा होगा, कौन सा विभाग आपके लिए ठीक है, कौन सा ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे एक एक विभाग के बारे में कि किस उद्देश्य से आपका कौन सा विभाग अच्छा रहेगा। ठीक है, देखें यहाँ पर आपके सीरियल में पहला नंबर दे रखा है निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर मुख्यालय हेतु। दोस्तों अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जान लें तो समझ में आ जाएगा कि किसमें क्या काम है और फिर आप किस तरीके से काम को देखना चाह रहे हैं, आपकी नियुक्ति को लेकर के आगे क्या उद्देश्य है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप विभाग का चयन करेंगे। तो हम देखें पहला यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर मुख्यालय हेतु। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये कानपुर मुख्यालय हेतु है, यानी कि कानपुर में ही आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आप इसे प्रेफर करते हैं तो कानपुर में ही पोस्टिंग होगी। ये पहली और दूसरी दोनों नंबर की जो वैकेंसियां हैं ये कानपुर के लिए हैं। ठीक है, तो कानपुर के जो बच्चे हों अगर उनको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए या आसपास के जो सटे ज़िले हैं लगे हुए हैं उनको आपको आसपास रहना है तो आप इन दोनों को डाल सकते हैं उस नज़रिए से कि आपको गृह जनपद मिल जाए या फिर आपके आसपास या मंडल का कोई जिला मिल जाए। तो दोस्तों इसके बारे में हम बताएं निदेशक प्राविधिक शिक्षा ये है क्या। तो इसमें जो है शिक्षा में सुधार, जो हमारी शिक्षा है उसमें कैसे सुधार आ सकता है, उसका प्रसार कैसे हो सकता है, उसके जो उद्देश्य हैं वो पूरे करने में कहाँ कमियां आ रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में और उसमें गुणवत्ता कैसे लाई जा सकती है, इन सारी चीज़ों पर इन उद्देश्य से काम होता है। यानी कुल मिलाकर के इस पे फोकस होता है शिक्षा को बढ़ाना, शिक्षा का उद्देश्य क्लियर करना, शिक्षा आगे और जाकर अच्छे से प्रसारित हो, लोगों के लाभ में आए, कैसे उसका लाभ मिलेगा, कैसे उसको जो है अपने जीवन में आप उतार पाएंगे, तो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई बातें इसमें यहाँ पर काम होता है। दूसरा लिखा है निदेशक प्राविधिक शिक्षा राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्राविधिक शिक्षा, अब ये पॉलिटेक्निक का मतलब इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो है काम वही करना है, बस फील्ड थोड़ी सी इसकी चेंज है, इसमें फील्ड थोड़ी सी चेंज है, काम सारे वही होने हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये लास्ट में लिखा है उत्तर प्रदेश, इसका मतलब ये है कि इस विभाग में अगर आप चयन करते हैं तो आपकी पोस्टिंग किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जनपद में, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में हो सकती है। अब यहाँ से आपको गृह जनपद भी मिल सकता है। गृह जनपद आपको दोस्तों कब मिल सकता है? गृह जनपद तभी मिलेगा जब आपके जनपद में जब ये नियुक्तियां आई थी या विभाग आयोग ने अधियाचन मांगा था उस समय अगर यहाँ से वैकेंसी के रिक्त पद दिखाए गए होंगे तो आपको गृह जनपद भी मिल सकता है। यानी वैकेंसी आने के समय अगर यहाँ पर अधियाचन में रिक्त पद थे उस समय जबकि ये वैकेंसी यानी 16 में, अगर 16 में यहाँ पद रिक्त दिखाए गए रहे होंगे तो आपको गृह जनपद भी मिल सकता है, और अगर रिक्त नहीं होंगे तो आपको गृह जनपद नहीं मिलेगा। फिर जहाँ पर जिस जनपद में सीटें खाली होंगी वहाँ आपको भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जैसा कि पता चल रहा है गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, तो यहाँ पर गन्ना से संबंधित जो सारी काम होते हैं वो आप समझेंगे कि गन्ना का खरीद विक्रय यहाँ पे सारा कुछ होगा। और फिर आप समझें कि यहाँ पर गन्ने से संबंधित काम हो रहा है, तो ये क्लियर हो रहा है कि गन्ने का जो सीजन होगा उस टाइम पर या उससे एक महीना पहले एक महीना बाद तक यहाँ पर काम ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ काम कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि महीने में 6 महीने नहीं, साल भर में आपके 6 महीने काम रहेंगे और 6 महीने काम कम रहेंगे। ऐसा तो आपको यहाँ काफ़ी समय मिलने वाला है, काफ़ी समय किसी और चीज़ में उपयोग करने के लिए मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखें निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन, भाई इसमें प्रशिक्षण जैसे अभी आपने सुना होगा कौशल विकास योजना एक स्कीम आई थी जिसमें लोगों को
पढ़ाया जाता था, ट्रेंड किया जाता था और उन्हें रोजगार के लिए जागरूक किया जाता था, कई तरह के रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया। तो दोस्तों वो सारे काम, यहाँ रोजगार के अवसर प्रदान करना, यहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम या अवसर, रोजगार के तरीके, रोजगार आपको मिल सके उसके लिए आपको तरीके बताए जाएंगे कि कैसे आपके पास क्या हुनर है या इन चीज़ों में आप रोजगार पा सकते हैं, वहाँ से प्रशिक्षित करना, यहाँ से ये काम है निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन। तो यूपी में पूरे 90 ऑफिस हैं, पूरे यूपी में इसके 90 ऑफिस हैं, ठीक है। 18 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और आपके जनपद स्तरीय कार्यालय हैं। अगला है नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो दोस्तों विधिक माप विज्ञान मतलब यहाँ पर माप तौल से संबंधित कार्य देखे जाते हैं। इस विभाग के अंतर्गत माप तौल से संबंधित सारे कार्य देखे जाते हैं। अब इसमें उत्तर प्रदेश लिखा है, तो इन दोनों में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लखनऊ के अतिरिक्त, लखनऊ तो मिलेगा ही, यहाँ पर निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना लखनऊ में यहाँ पर लखनऊ ही मिलेगा। माप तौल वाले में आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, यहाँ लखनऊ भले लिखा है, लखनऊ भी मिल सकता है, अन्य डिस्ट्रिक्ट भी आपके मिल सकते हैं। चूंकि मुख्यालय लखनऊ हो गया तो यहाँ से पोस्टिंग आपकी कहीं भी दी जा सकती है। अगला है श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर मुख्यालय हेतु। श्रमायुक्त का मतलब ये कि दोस्तों मजदूर से संबंधित लेबर से जुड़े हुए जो भी लॉ बने हुए हैं उनको फॉलो करना, जो आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं या जो लोग भी मजदूर लगाकर काम करा रहे हैं, तो जो मजदूर के लिए गाइडेंस जारी हुए हैं, गाइडलाइंस जारी हुई हैं, क्या उनको वो चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, कंपनियां सारे नियम रूल फॉलो कर रही हैं कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई अपनी कंप्लेन करना चाहता है तो वो यहाँ पर इस विभाग के थ्रू कर सकता है, ठीक है। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय हेतु। क्षेत्रीय का मतलब दोस्तों हो गया सर्किल में, जैसे आपकी तहसील एरिया में होगी तो वो आपके एक तहसील के समकक्ष यहाँ पे एक कार्यालय होगा, वो क्षेत्रीय कार्यालय होगा, और जिले के स्तर पे हो गया तो वो मुख्यालय। तो यहाँ पर तो कानपुर मुख्यालय हेतु है, यानी कानपुर मुख्यालय या फिर कानपुर मंडल से जुड़े हुए, कानपुर या कानपुर मंडल से जुड़े हुए जो होंगे वहां पर आपकर पोस्टिंग हो सकती है। और इसमें आपके क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि किसी भी जिले के अंतर्गत तहसील स्तर पर ये नियुक्ति इसमें की जा सकती है, ठीक है। अगला है महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो दोस्तों ये पता चल रहा है कि जो संस्थानें प्राइवेट संस्था रजिस्टर्ड होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं, या वित्त या बीमा, इन सबसे जो मामले, इन सबके जो मामले होंगे वो इस विभाग के द्वारा देखा जाएगा। और ये दोस्तों लखनऊ में ही पोस्टिंग होगी। इसके अंतर्गत अगर आप चयन होते हैं तो आपकी पोस्टिंग लखनऊ में ही होगी, ये निश्चित है। अगला है विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। दोस्तों सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश ये विश्वविद्यालय है, तो इसमें इस विश्वविद्यालय में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या फिर इस विश्वविद्यालय के जो ब्रांचेज होंगे, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ब्रांचेस कई हैं, कहीं और उससे जुड़ी हुए कॉलेज खुले हैं, तो वहां भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसी तरह से इनमें भी हो सकती है, और अगर इनके ब्रांचेज हैं तो उसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। अगला है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दोस्तों इसका मतलब है यहां पर जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको लोगों तक आसानी से पहुंचाना, उनके प्रति जागरूक करना। तो इन सब चीजों से यहां जुड़ी हुई बातों पर आपको काम करना है, और ये भी आपका जनपद स्तर का है, ये भी आपका जनपद स्तर का है। तो आपकी पोस्टिंग लखनऊ में भी हो सकती है और जनपद स्तर कार्यालय में भी हो सकती है। अगला है निदेशक भूमि अध्याप्ति राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। दोस्तों भूमि अध्याप्ति में जो ये भी राजस्व परिषद से जुड़ा हुआ है। राजस्व परिषद में जैसे किसी की लैंड अधिग्रहित की जाती है, कोई पुल बन रहा है या कोई हाईवे बन रहा है, कोई रोड बन रही है, अगर गवर्नमेंट उसको एक्वायर करती है तो वो सारा काम यहाँ पर राजस्व परिषद में भूमि अध्याप्ति द्वारा देखा जाता है। तो ये आपके जिले में एक सेक्शन होगा, वहाँ पर इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें कार्यरत होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो वैकेंसी है यहां पर भी लखनऊ में पोस्टिंग हो सकती है, या फिर जिले लेवल पर, जैसे कानपुर में मंडल लेवल पे इसके ऑफिस ज़्यादा होते हैं तो आपको लखनऊ पे मिल सकता है या मंडल लेवल पर,
ठीक है। तो अगर आपको गृह जनपद चाहिए तो आप इसको प्रेफर ना करें, लेकिन ये कुछ नज़रिए से ये अच्छी है, राजस्व परिषद से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो आपके लिए कुछ नज़रिए से ये अच्छी होंगी। अगला है महानिरीक्षक निबंधक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। महानिरीक्षक निबंधक का मतलब है जो आपके देखते होंगे रजिस्ट्री की जो ऑफिसें होती हैं तहसील लेवल पे, उनका जो मुख्यालय है, तो सारी रजिस्ट्रीकरण का जो मुख्यालय है वो है इलाहाबाद में, तो वो महानिरीक्षक निबंधक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रजिस्ट्री से संबंधित जो मुख्यालय हैं, इनके एक एक तहसील के सारे जिले के मुख्यालय, फिर सारे जिलों का जो कंट्रोल है वो इलाहाबाद से होता है। उसमें ये भी आपका अच्छा विभाग है और इलाहाबाद है, इसलिए आप इलाहाबाद चूज करें ताकि पढ़ने वाले बच्चे इलाहाबाद में रह के, आपको पता है कि वहाँ पे अच्छी कोचिंगें भी प्रोवाइड हो जाएंगी, तो वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं और अच्छी पढ़ाई के साथ साथ तैयारी भी कर सकते हैं। अगला है चिकित्सा शिक्षा महानिरीक्षक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश। तो ये भी दोस्तों अच्छी वैकेंसी है, चिकित्सा से जुड़ी हुई। इसमें शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इसका मतलब है जैसे कोई डी फार्मा किया, बी फार्मा किया दोस्तों, तो उनकी जो डिग्री मिलती है वो यहाँ से वेरीफाई होती है। यहाँ से एक तरह से ये कहा जाता है कि इनको प्रशिक्षित किया जाता है कि डिग्री आपको मिल गई, आप इसके लिए अब एलिजिबल हैं, आप उस डिग्री के आधार पर आगे कोई कार्य कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कराई जाएंगी। अगला शिक्षा निदेशालय प्रबंध अनुभाग इलाहाबाद। दोस्तों शिक्षा निदेशालय प्रबंध अनुभाग में यहाँ पर राज्य स्तर के जो विश्वविद्यालय हैं, हमारे राज्य स्तर के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें जो प्रोफेसर की नियुक्तियां होती हैं या इनसे संबंधित राज्य के विश्वविद्यालयों को कैसे संचालन होगा, ये सारी चीज़ें इस विभाग के अंतर्गत आएंगी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको इलाहाबाद में ही ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर आप इलाहाबाद के हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, कहीं और के हैं इलाहाबाद आना चाहते हैं तो आपको इलाहाबाद मिल जाएगा। लास्ट है पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। दोस्तों पेंशन से संबंधित सारा कार्य यहाँ पर होता है। पूरे उत्तर प्रदेश का पेंशन से संबंधित सारा काम इलाहाबाद से पेंशन निदेशालय कार्यालय से होता है। पेंशन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ होगी वो आपके लास्ट में, जैसे कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसका पेंशन का सारा कार्यक्रम इलाहाबाद पेंशन निदेशालय से वहाँ से सुचारू रूप से आगे काम किया जाता है। देखें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ नज़रिए से, जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ना चाह रहे हैं और हम ये मान लेते हैं कि आपको इलाहाबाद में रह करके नौकरी करनी है और पढ़ाई करनी है, तो इलाहाबाद के यहाँ पर एक पेंशन निदेशालय, दूसरा आपका ये शिक्षा निदेशालय और तीसरा महानिरीक्षक निबंधक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ये तीन हैं जो इलाहाबाद अगर आप डालते हैं तो यही मिलेगा। अगर इन तीनों को आप प्रेफर करते हैं तो आपको यही मिलने वाला है। अब इनको मिलने के तरीके क्या होंगे दोस्तों, आपको देखना है ये कैसे मिलेंगे। अब आपके पास ये 16 अगर हैं विभाग, तो 16 विभाग भरने के लिए आएंगे ऑप्शन, आपको ऐसे 16 विभाग भरने हैं। अब पहला विभाग आपको कौन सा भरना है, जो भी आप पहला विभाग भरेंगे वो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब मान लिया कि आपने पेंशन निदेशालय पहले भर दिया, तो हम यहां बता रहे हैं आपको पेंशन निदेशालय आपके लिए अच्छा भी है। पेंशन निदेशालय, दूसरा हमने मान लिया कि महानिरीक्षक निबंधक वाला आपने भर दिया, निबंधक, तीसरा मान लिया चिकित्सा शिक्षा वाला आपने भर दिया, चिकित्सा शिक्षक। अब दोस्तों इतने में ही बात आप समझें तो आपको 1, 2, 3 विभाग जो अच्छे लगते हैं वो आप भरेंगे। तो आप देखें कि हमने बताया ये 2-3 विभाग जो इलाहाबाद से संबंधित हैं या फिर जो मुख्यालय के हैं, जैसे इसमें एक आप देखें तो ये पहला वाला कानपुर के लिए, तो कानपुर के वाले जो बच्चे होंगे वो इसमें होम डिस्ट्रिक्ट के लिए आप भर सकते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा। अब वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से भरना चाहते हैं। तो अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप हमें पूछ लें कि हमारा ये उद्देश्य है, तो हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहले 3 में, आपको 3 में प्राथमिकता देनी है। 3 डिस्ट्रिक्ट में से ही आपको कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, मिल जाएगा, वो अकॉर्डिंग आपके मेरिट नंबर पे होता है। तो जहां भी आपको डाउट होगा कि हमें इस नज़रिए से, इस उद्देश्य से विभाग भरने हैं तो हम कौन सा विभाग पहले भरें, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ ले लिया पेंशन निदेशालय, निबंधक और चिकित्सा शिक्षा।
ठीक है। तो आप देखें दोस्तों, मान लिया कि इसकी मेरिट अगर 75 नंबर गई है, आपकी फाइनल जो कट ऑफ है अगर हम कहें कि 75 नंबर गई है, सपोज करिए 70 75 जो भी हो, मान लिया 70 नंबर ही जाती है, तो 70 नंबर वाले बच्चे, यदि ये कहा जाए कि 70 नंबर वाले बच्चे पेंशन निदेशालय को 10 लोग भरते हैं, पहले नंबर पे 10 बच्चे पेंशन निदेशालय को भरते हैं जिनके नंबर 70 हैं, और मान लिया 10 नंबर ऐसे 10 और भी लड़के भर देते हैं जिनके नंबर 70 से कम हैं। तो इस तरह से हम देखें कि 20 लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, 20 लोग पहली प्राथमिकता दे रहे हैं जिसमें 70 नंबर वाले हैं और 70 से थोड़े कम वाले हैं। तो दोस्तों अब यहां पर 20 लोग अगर भर दिए, अब समझिए कि इसमें जितनी सीट होंगी, मान लिया कि इसमें 5 ही सीट होती है, अगर ये 5 ही सीट होगी तो आपसे क्या देखा जाएगा कि पेंशन निदेशालय जो भरे गए, ऊपर जो नंबर हाईएस्ट होंगे उनको 5 को दे दिया जाएगा। पेंशन निदेशालय में जिनके नंबर ऊपर से हाईएस्ट होंगे उनको 5 लोगों को ये अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद अब ये निदेशालय आपका भर गया तो देखेंगे कि इन्होंने जो इसमें बच्चे थे उनकी दूसरी प्राथमिकता क्या है। तो दूसरी प्राथमिकता अगर आप निबंधक विभाग तो देते हैं तो इस विभाग में सेकंड प्रायोरिटी आपकी दी जाएगी। अगर आपको ये नहीं मिल पाया तो देखा जाएगा कि इस वाले विभाग में कितने लोग हैं, और फिर जो इसमें नंबर हाईएस्ट होगा इसको भरने वाले अगर यहां से 65 नंबर वाले होंगे तो आपको ये विभाग तुरंत मिल जाएगा। यदि इस विभाग को भरने वाले सेकंड नंबर पे भरे हुए हैं, इसमें नंबर कम होगा, और फिर यदि एक लिस्ट और देखें जिसमें निबंधक में पहला नंबर इन्होंने भरा है और उसके अगर 72 नंबर हैं, यदि ये 72 नंबर वाला बच्चा इसको पहले नंबर पे भरा है तो इसको पहले मिलेगा और फिर आपको ये बाद में मिलेगा। यदि इसमें मेरिट नीचे आती है और फिर आप 70 की कैटेगरी में आते हैं तो 70 नंबर वाले को ये सेकंड वाला मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका तरीका, इस तरह से आपको विभाग अलॉट होते हैं। यदि किसी को कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम आपकी सारी डाउट को क्लियर करेंगे। आपका अच्छा हो इंटरव्यू, आप सेलेक्ट हो, बेस्ट ऑफ लक।